Hello guys, welcome back to my YouTube channel MBBS Guide Consultancy. This is Darsil Patel from Russia. तो गाइस यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लास्ट 3 साल से बहुत ही पॉपुलर है इंडियन स्टूडेंट में और बहुत ही डिमांड रहती है इंडियन स्टूडेंट के अमाउंट में कि ये यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिल जाए और हम वहाँ पे हमारा MBBS करें। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो मुझे एवरी ईयर कांटेक्ट करते हैं जिनका वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उन्होंने गलत कंसल्टेंस चूज़ किया होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में कोई और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में फेल होते हैं और क्योंकि उन्होंने गलत कंसल्टेंस चूज कर लिया होता है। तो गाइस ये पर्टिकुलर वीडियो में हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो है 2026 का इसका जो बजट है वो कितना जाने वाला है इंडियन स्टूडेंट के लिए अगर आप MBBS करने जा रहे हो। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये पर्टिकुलर वीडियो में समझाऊंगा और सारी जो भी ऑफिशियल चार्जेस है यूनिवर्सिटी की तरफ से मिले हैं इसका मैं आपको ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा। तो अगर कोई कंसल्टेंस या एजेंट आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको बता रहा है या फिर ये जो चार्जेस मैं आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ इसमें से कोई ज़्यादा चार्ज बता रहा है आपसे, तो आपको पता चल जाएगा और आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो या फिर उनको बता सकते हो कि जो सर और मैम आपने में जो चार्जेस बताए वो फैक्ट चार्जेस है या फिर आपने जो मुझे चार्जेस बताए वो बढ़ा चढ़ा के बताए। क्योंकि ऑफिशियल चार्जेस अभी मैं आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपके साथ, वही ऑफिशियल चार्जेस रहेंगे यारोस्लाव की तरफ से। इसके अलावा एक भी रुपया अगर आपका एजेंट आपसे ले रहा है यूनिवर्सिटी के चार्जेस के नाम पे या कोई भी XYZ नाम के चार्जेस के नाम पे, तो वो उनकी जेब में जाने वाला है। तो गाइस अभी यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है 2026 का वो अभी बैकग्राउंड में आएगा और मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा और क्या आपको कहाँ कितना खर्चा लगने वाला है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो गाइस जो यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है इसका 2026 का जो फीस स्ट्रक्चर है वो अभी बैकग्राउंड में आ गया है। तो गाइस ये जो ट्यूशन फीस है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं बढ़ी है, हालांकि जो 2024 में थी और जो 24 के बाद जो 25 में हुई वो बहुत सारा ह्यूज इंक्रीमेंट था। लेकिन अब जो 2025 की कंपैरिजन में 2026 की बात करें तो बहुत माइनर इंक्रीमेंट है। यहाँ पे सिर्फ 25,000 फीस बढ़ी है और लेटेस्ट फीस है 3,75,000 रूबल एवरी ईयर यारोस्लाव की 2026 की फीस। हॉस्टल फीस लास्ट ईयर भी 90,000 थी क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल है। मैंने प्राइवेट हॉस्टल का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, आप देख सकते हो। लेकिन हालांकि अभी जो फ़िलहाल प्राइवेट हॉस्टल है वो अलग है, क्योंकि वो जो मैंने वीडियो डाला था वो कोई और प्राइवेट हॉस्टल है, वो एक्चुअली अभी फुल हो गई है। तो नए स्टूडेंट के लिए अलग हॉस्टल देखी है और वहाँ पर नए स्टूडेंट को लास्ट ईयर से हम रख रहे हैं। तो लेकिन आपको आइडिया आ जाएगा कि प्राइवेट हॉस्टल में आपको कैसी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी अगर आप वो वीडियो देखोगे। तो सेम वैसे ही हॉस्टल नई वाली है और ये जो पेमेंट है वो आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में ही पेमेंट करना होता है, जैसे कि ट्यूशन फीस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में और हॉस्टल फीस हॉस्टल का जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। आप सेमेस्टर वाइज कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रीफर करती है कि आप ईयरली पेमेंट करो। तो आप इस हिसाब से आपका बजट है वो मैनेज कर सकते हो। इंश्योरेंस वगैरह की बात करूँ गाइस तो वो एवरी ईयर और एवरी यूनिवर्सिटी जो रसिया की आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो तो वो सारी यूनिवर्सिटी में 5 से 7,500 के अराउंड खर्चा जाता है आपका इंश्योरेंस का। स्टूडेंट हेल्थ केयर सेंटर का जो इंश्योरेंस आप बाय करोगे तो इसमें आपको सारी ट्रीटमेंट वगैरह फ्री मिल जाती है। स्टूडेंट हेल्थ केयर सेंटर में जाके सिर्फ आपको मेडिसिन का अमाउंट पे करना होता है। और वीज़ा एक्सटेंशन भी एवरी यूनिवर्सिटी रसिया की कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो इसमें 1950 रुपये आपको खर्चा जाने वाला है। और ये जो पेमेंट है आपको यहाँ की गवर्नमेंट बैंक है सबर बैंक, वहाँ जाके पे करना होता है। फिर इसकी रिसिप्ट आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी होती है विथ जेरोक्स कॉपी ऑफ आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो या फिर स्कैन कॉपी सारे डॉक्यूमेंट की, और आपका वीज़ा एक्सटेंशन की प्रोसेस आपकी यूनिवर्सिटी कर देती है। इसके अलावा आपको रसिया में एवरी ईयर मेडिकल टेस्ट एंड जो फिंगर प्रिंटिंग है वो होता है यहाँ पे। वो गवर्नमेंट का रूल है कि जो भी फॉरेनर यहाँ पे रहते हैं उनको एवरी ईयर ये चीज़ करानी होती है। इसमें आपका HIV टेस्ट, सिफिलिस का टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट हो गया, नारकोटिक टेस्ट हो गया, ये 4-5 टेस्ट आपको कराने होते हैं। और इसके बाद आपको आपकी फिंगरप्रिंट अपडेट करानी होती है यहाँ की गवर्नमेंट ऑफिस में जाके। और इसके रिगार्डिंग ये जो मैंने आपको सारी प्रोसीजर बताई इसका समथिंग 10 से 13,000 का कॉस्टिंग आपका जाता है। तो 10 से 13,000 मैंने यहाँ पे एवरी ईयर आपका इसका कॉस्टिंग लिखा है और इसके रिगार्डिंग आप 10 से 13,000 का खर्चा जाने वाला है। टोटल की इस बात करूँ तो टोटल जो आपका खर्चा है ये जो 5 चीज़ें है, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन और जो मेडिकल टेस्ट और बायोमेट्रिक, इसका जो टोटल 6 साल का खर्चा है एवरी ईयर आपका वैसे जाने वाला है
5,81,950 रूबल से लेके 5,89,450 रूबल तक आप ये जो ईयरली खर्चा है इसको पूरा इंटू 6 कर सकते हो या फिर 6 बार प्लस कर सकते हो। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका कितना खर्चा एवरी ईयर और टोटल 6 साल में जाने वाला है। इसके अलावा गाइस एक और बता दूं, जो आपका खर्चा जाएगा, आपका जो खाने पीने का खर्चा है, अगर आप सेल्फ कुकिंग कर रहे हो तो 5 से 7,500 के अराउंड आपका खर्चा जाने वाला है। और अगर आप मेस ज्वाइन कर रहे हो, हालांकि वहाँ मेस चलती थी, लास्ट ईयर थोड़ी मेस लेट चालू हुई थी। इस साल का जो भी सिनेरियो होगा वो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा वीडियो बना के। और फर्स्ट डे से ही अगर आप मैस ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे अगर मैस वो लोग चलाते हो तो फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी रखते हैं स्टूडेंट के लिए प्राइवेट हॉस्टल में, और सेकंड ईयर से फिर वो ऑप्शनल हो जाता है। आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हो सेकंड ईयर से। अगर आप सेल्फ कुकिंग कर रहे हो तो 5 से 7,000 का खर्चा मंथली जाता है आपका। अगर आप मेस ज्वाइन कर रहे हो तो 100 से 110-120 डॉलर आपका मंथली खर्चा मेस में जाता है। और मेस में आपको 2 से 3 टाइम तक का खाना मिलता है, वेज नॉन वेज दोनों टाइप के मेन्यू वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं उनके पास। तो गाइस ये जो खाने पीने का खर्चा है वो आपकी तरफ से आप मैनेज कर सकते हो, प्लस माइनस। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो मेस तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा जाएगा, और आप अगर सब कुकिंग कर रहे हो सेकंड ईयर से आपके पास ऑप्शन होता है तो वो खर्चा आपका थोड़ा कम जाएगा, और इस हिसाब से आपका बजट फ्लक्चुएट करता है। तो वो जो खर्चा है, इसका जो कैलकुलेशन है वो मैं टोटली आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करने वाला है कि आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हो। तो ये तो जो खर्चे 5 जो मैंने बताए, ट्यूशन, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन और मेडिकल टेस्ट एंड फिंगरप्रिंटिंग, वो सबके लिए कॉमन है यारोस्लाव में। इसमें आप किसी को भी कंपनसेशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये ऑफिशियल चार्ज है, यहाँ की यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो वो तो कॉमन ही रहेगा। सिर्फ आपको खाने पीने का खर्चा ऐड कर लो तो आपका टोटल 6 साल का आपको मिल जाएगा, जिस हिसाब से मैंने आपको आइडिया दे दिया है मंथली कितना आपका खाने पीने का खर्चा जाएगा। तो एक और गाइस बता दूं मैं आपको बात कि यारोस्लाव और को भी यूनिवर्सिटी आप ले लो रसिया की, जो ट्यूशन, हॉस्टल हो, जो भी मैंने चार्जेस बताए, यही चार्जेस आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी चार्ज यहाँ की यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है कि इससे अलावा कोई और आपसे चार्ज ले। जैसे कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स एजेंट है जो लाइब्रेरी चार्ज, वन टाइम चार्ज हो गया, या फिर OTC या फिर GST के नाम से 2-2, 3-3 लाख ले लेते हैं। या फिर यही चार्ज ले लो कि इंश्योरेंस जबकि 5-7,500 का बनता है, वो आपको 25,000 आपसे ले लेते हैं इंश्योरेंस के बहाने, वीजा एक्सटेंशन के बहाने 30-40 हज़ार ले लेते हैं। तो ये जो ऑफिशियल चार्ज है इतना ही रहने वाला है। इसके अलावा जो भी बड़ा चढ़ा के या फिर कोई भी फैक्ट चार्ज आपको बता रहा है यूनिवर्सिटी के नाम पे, तो वो उनकी जेब में जाने वाला है, ना कि अब यूनिवर्सिटी और यहाँ की गवर्नमेंट के पास। तो वो मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। इसी तरह मैंने एक करंट वीडियो में भी बताया है, तो इसके बारे में आपको अवेयर रहना है। अगर ऐसा कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको बता रहा है तो समझ लेना है कि वो एजेंट फ्रॉड है और आपके साथ फाइनेंशियली फ्रॉड कर रहा है, और आपको ये चीज़ का अवेयर रहना है, ये चीज़ के बारे में। और गाइस अगर आप यारोस्लाव में एडमिशन का प्लान कर रहे हो तो आप हमारी कंसल्टेंसी MBBS गाइड कंसल्टेंसी को चूज कर सकते हो। हम वहाँ पे डायरेक्ट और सबसे लोवेस्ट बजट में एडमिशन कराते हैं, और हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर आपको उनसे बात करनी है तो उनसे बात भी कर सकते हो। हालांकि उनके इंटरव्यूज़ भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, लेकिन अगर बात करनी है, उनसे बात करनी है या फिर उनके पेरेंट्स से बात करनी है तो भी मोस्ट वेलकम है गाइस। और जो आप एटलीस्ट हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो बाकी कंसल्टेंसी की जो फीस स्ट्रक्चर है उनके साथ कंपेयर जरूर करिएगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको फाइनेंशियली कितना प्रॉफिट होने वाला है। और जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो आपकी प्रोसेस है वो हमारे थ्रू चलेगी और किसी और के थ्रू चलेगी, इसमें आपको कितना फ़ायदा है वो भी आपको पता चल जाएगा अगर एक बार काउंसलिंग कराओगे तो। क्योंकि हम जो प्रोसेस है वो स्टूडेंट की कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग चलाते हैं और फ्लेक्सिबल रहता है। अगर स्टूडेंट बोलता है कि हम यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, या फिर हमें अब कोई और यूनिवर्सिटी देखनी है, या फिर हमें मल्टीपल यूनिवर्सिटी चाहिए एक ही साथ अप्लाई करने में, तो वो सारी चीज़ें हम स्टूडेंट को अलाउ करते हैं, ना कि बाकी कंसल्टेंट्स की तरह एक ही यूनिवर्सिटी में उनको फोर्स करते हैं कि क्योंकि उनका वही यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर कॉन्टैक्ट होता है कि और उनका बेनिफिट भी वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट को वो क्या करते हैं कि फोर्स करते हैं कि आप यही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, बाकी यूनिवर्सिटी में क्लोज हो गया है, वहाँ पर एडमिशन हो नहीं पाएगा, अच्छी नहीं है। तो गैस ऐसा नहीं है, आप जो यूनिवर्सिटी बोलोगे, आप जैसे बोलोगे वैसी प्रोसेस आपकी चलेगी, और जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल रहोगे उस हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा, और इस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी हमारी कंसल्टेंसी की तरफ से।
तो गाइस ये था यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर। आपको नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और यारोस्लाव की रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी रसिया की यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन चाहो या फिर गाइडेंस चाहो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमारी जो यूट्यूब चैनल है इसके थ्रू भी, और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में, टीनली वीडियो। बाय, टेक केयर।